Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute of Mathematics Learn Easy Methods to Solve Mathematical Problems। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण व्यास का पार्ट 4 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे सवाल को तो फिर आपको लगेगा कि नहीं सच में जो मैं बोल रहा हूं वो कितना सच्चाई है इस बात में। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंतिम तक देखिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके को सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी भी समय के लिए अगर कोई धन दिया जाता है और अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित किया जाता है, जैसे कि 10 साल के लिए किसी को मैंने धन दे दिया और 2 साल के लिए अलग ब्याज दर रखा, 3 साल के अलग रखा, 5 साल के अलग रखा, तो अलग अलग ब्याज दर रखने पर जो ब्याज मिलता है फिर आपको पूछता है कि मूलधन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने कहता है किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1280 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए जब परसेंटेज में दिया रहती इस तरह का सवाल जो है फ्रेंड्स, आप उसको मूलधन को हमेशा 100% मान लीजिए और बनाइएगा। आप मान लीजिए कि मूलधन जो है वो क्या 100% है। आप देखिए इसका ऐसा ही निकालिए, ब्याज निकालिए। कह रहा था 2 वर्ष के लिए 4% है प्लस 3 वर्ष के लिए 6% है। बाद में कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक कि 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% है। तो 8 वर्षों के बाद 8 वर्ष मेरे पास बोल रहा था, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 5 वर्ष हो गया, बच रहा कितना 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए कितना 8% है, यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 4 दूनी 8% प्लस 6 तिया 18% और प्लस 8 तिया 24%। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप इसको जोड़कर देखिए तो आता है आपको, देखिए 8 4 12, 8 20 के 0, 8 4 2, 2 1 3, 3 और 2 5, यानी कितना आ गया 50%। यानी टोटल ब्याज 50% और ब्याज की राशि जो है वो कह रहा है कितना है 1280 रुपया है। यानी अब 50% जो है वो किसके इक्वल है, 50% जो है वो 1280 रुपया है। हमसे बोल रहा है कि 100% निकालिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1280 गुना 100 बटे कितना 50, इसको कटा दीजिए, 50 दूनी 100 तो हो गया 2 8 16 के 6, हाथ बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, यानी कितना आ गया 2560 रुपये। यानी ब्याज मूलधन जो है फ्रेंड्स वो कितना है 2560 रुपया है। चलिए एक और सवाल लेते हैं आज से क्लास का। अगला सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक ब्याज 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताएं कि वह राशि कितनी है। सेम सवाल है, थोड़ा सा समय अधिक दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि मूलधन आपको हमेशा इस तरह के सवाल में आप मूलधन को क्या मानेंगे 100% मानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप कुल ब्याज देखिए कैसे है, तो कुल ब्याज में कह रहा है कि वह जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में ताकि अच्छा रहे समझने में। कुल ब्याज आपको निकालना है कि कितना % होता है। तो कह रहा है कि 2 वर्षों तक 4%, यानी 2 गुना 4% प्लस करा अगले 4 वर्षों तक 6%, तो 4 गुना कितना हो गया 6% और प्लस कहता अगले 6 वर्षों तक 8% है 9 वर्षों के लिए। तो देखिए 4 वर्ष और 2 वर्ष 6 वर्ष हो गया, तो 6 वर्ष हो गया, मेरे पास समय 9 वर्ष का था तो बचा कितना 3 वर्ष, तो 6 और 3 9 यानी 3 वर्ष बचता है। 3 वर्ष के लिए कितना बोल रहा है 8%, यानी 3 गुना कितना हो गया 8%। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8% प्लस 6 चौक 24% और प्लस 8 तिया 24%, 24 दिन 48 और 8 हो गया कितना 56%। ये टोटल हुआ ब्याज और टोटल ब्याज बोल रहा है 1120 रुपये है। तो यहाँ पे लिखिए कि सिंस 56% इक्वल टू कितना 1120 रुपये। हमसे बोल रहा है कि मूलधन निकालिए, इसलिए 100% बोल रहा है। तो 100% बराबर क्या 1120 गुना 100 और बटे कितना हो जाएगा 56, तो 56 दूनी 112 यानी कितना हो गया 2000 रुपये। यानी कुल मूलधन जो है फ्रेंड्स वो कितना है
2000 रुपये है। फ्रेंड्स, आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और किसी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो उसका भी कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक आपको क्लास चाहिए, और आज से क्लास को कैसा लग रहा है, क्या कुछ इंप्रूविंग क्लास में चाहिए था, तो उसका भी फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं, आपके सजेशन से देखते हैं कि आपको कैसा चीज़ पसंद है, उस तरह की क्लास आपके लिए लाते हैं। और अगर क्लासेस में आपको और भी बेसिक से चाहिए, अगर बच्चों वाला क्लास चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं जानते उसका भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो बना कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट का, जिससे आप आसानी से जो थोड़ा सा भी गणित नहीं जानता वो भी गणित सीखेंगे। तो आप सिर्फ हमारे चैनल के साथ बने रहिए हमेशा। आइए एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया, 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपये अदा किया, दयानंद ने कितना धन उधार लिया था। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सवाल जो है जहाँ पे मिश्रधन दिया रहता है ना, यानी मिश्रधन मतलब क्या कि जितना लिया था मूलधन और प्लस ब्याज मिला के उसको दे दिया है, टोटल दिया है। इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, मिश्रधन गुना 100 प्लस ब्याज गुना दर को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है तो देखिएगा यहाँ पे मिश्रधन जो है वो बता रहा है कितना है 10,080, इसको 100 से गुना कीजिए, प्लस में कीजिए 100, और 16% ब्याज था 5 वर्षों के लिए, तो 16 पंचे 80 हो गया, यानी 80 को इसमें क्या कीजिए जोड़ दीजिए, यानी 10,080 और गुना हो गया 100 और बटे हो गया 180, ये जीरो तो कट गया, 18 पंचे कितना हो गया 90, बचेगा 10, 108, 18 छक 78 से, यानी कितना हो गया 56 गुना 100 यानी 5600 रुपये, यानी 5,600 रुपया है। ये हुआ शॉर्ट, एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कुछ नहीं, मिश्रधन गुना 100 कीजिए, प्लस दर गुना समय जितना होता है प्लस 100 इसमें जोड़ दीजिए, अब भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया, मूलधन हो गया। एक और सवाल देखिएगा, कहता जयस ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक की दर से ऋण लिया, अगर 4 वर्ष बाद उसने 9,374 रुपये दे करके सारा ऋण अदा कर दिया, तो जयस ने कितना धन उधार लिया था। देखिएगा कैसा बोला जा रहा है कि 9,374 रुपये देकर सारा अदा कर दिया, मतलब मूलधन भी दे दिया और ब्याज भी दे दिया। अभी मिश्रधन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए, यानी पी पूछ रहा था, यहाँ भी पी पूछ रहा है, तो 9,374 गुना आप क्या करेंगे 100 और प्लस 100 और प्लस 18% से 4 वर्ष के लिए, तो 18 से कितना हो गया 72, इसको 100 में जोड़ दीजिए आप। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हो गया आपका नीचे कितना 9374 इंटू 100 और हो गया 172, इसको कटा लेते हैं, आप इसको 72 से डिवाइड कीजिएगा, इसको कटा के देखिए, हम इसको कटाते हैं 2 से, 2 से अगर कटा 2 ठी 16, 2 छक 12, 2 चुके 8, 1 2 छक 12, 17 2 टी 16, 2 से 14, इस तरह से कटा। अब इसको फिर से हम कटा सकते हैं कितना बार में 2 से इसको कटाइए, 43 दूनी होता 86 और 50 दूनी 100 होता, और फिर 43 से इसको कटा सकते हैं आप, कितना बार में इसे कटेगा 109 बार में, इसको अगर कटाएंगे 109 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको गुना कर दिए, कितना होता है आपका बच गया 109 गुना 50, तो हो गया 5 9 45 और 5 1 5, यानी 5450 रुपये उसने क्या किया था उधार लिया हुआ था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जेएस ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, फिर 8% की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए और फिर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के आगे के लिए कुछ राशि उधार ली। यदि वह 12 वर्ष के अंत में 7,840 रुपये कुल ब्याज देता है तो कितने रुपये उसने उधार लिए। फिर यहाँ पे देखिएगा वही पहले जो टॉपिक मैंने बताया था कि अलग अलग समय के लिए अगर अलग अलग ब्याज दर है और उसके बाद जो टोटल ब्याज अदा करना पड़ता है तो मूलधन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, हम क्या बताए थे इस तरह सवाल में, आपको मूलधन को हमेशा क्या मानना है 100%, कुल ब्याज आपको लिख लेना है अलग अलग समय के लिए। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है 3 वर्ष के लिए 6%, यानी 3 गुना 6% प्लस कह रहा है 8% दर से अगले 5 वर्ष के लिए,
तो 8 गुना कितना हो जाएगा 5% और प्लस, अब देखिए कितना हो गया 8 वर्ष और 3 वर्ष 11 वर्ष। अब उसने कहा रहा है कि कितना साल के बाद 12 अगले 10% की दर से सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ सवाल में इस तरह लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के लिए 6% प्लस फिर 8% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए, यानी समय जो है वो 5 वर्ष दिया गया और दर जो है वो दे रखा है 8%। ये थोड़ा समझना है आपको कि 5 साल के लिए 8% था। आप देखिए समय हो गया का 5 और 3 8 और कह रहा था कि अगले 8 वर्ष से आगे के लिए 8 वर्ष से आगे के लिए ब्याज दर जो है 10% है। तो 5 और 3 8 हो गया और कह रहा 12 वर्षों तक उसने रखा है, तो कितना बचा 4 आपको बचता है और 4 बचता, यानी 4 गुना कितना 10%। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 18% प्लस 8 पंचे 40% प्लस 8 पंचे 4 दें 40%, 40 दुने 80 और 10 90 98% आपका ब्याज होगा टोटल। अब टोटल ब्याज जो दे रखा है वो कहता है 7,840 रुपया है। तो यहाँ पे लिखिए कि चूंकि 98% बराबर है 7,840 रुपये, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना है 100%। तो 100% बराबर आपका हो जाएगा बटे 98। 98 से इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 8 टाइम में हो जाएगा 88 64 8 9 72 और 6 78 हो गया, 8 बार में आपका डिवीजन हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 8,000 रुपये, यानी टोटल जो मूलधन उसने दे रखा था वो कितना दे रखा था 8,000 रुपये से दे रखा था। आइए फ्रेंड्स आज की क्लास का एक आखिरी सवाल देखते हैं। कहता है एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,420 रुपया हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बतावे। यानी यहाँ सबसे पहले फिर से देखिए एक वही सवाल आ गया कि मिश्रधन दे रखा है और आपको ब्याज दर और समय दे रखा है, आपसे मूलधन पूछ रहा था। हम क्या बताए थे आपको कि मिश्रधन गुना 100 कीजिए प्लस 100 प्लस दर गुना समय कर लिए निकल जाएगा आपका। फ्रेंड्स इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट हमें और आगे बढ़ाएगा और भी हम क्लास आप लोगों के लिए ले पाएंगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल देखिए आपके सामने कह रहा था कि मिश्रधन जो है वो 7,420 रुपये है, इसको 100 से गुना कर दीजिए प्लस 100 और प्लस में है 10% 4 वर्षों के लिए 10 चौक 40। दर गुना समय ये हो गया यानी 7420 गुना 100 बटे हो गया 140। ये 0 0 कट गया, 3 से कटेगा 3 14 तिया 42, 14 पंचे 70 और 4 74, हाँ कट जाएगा। 14 तिया हो गया 42, 3 बार में कटेगा, सॉरी इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं कितना बार में कटेगा। हाँ 14 तिया 42 और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो गया 4 बचेगा 43, 14 पंचे 70 बचेगा 4 हो गया 3 42 14 42 यानी कितना आ गया तो 53 गुना 100 यानी 5,300 रुपये। यानी कितना मूलधन दे रखा था 5,300 रुपये ले रखा था मूलधन, उधार लिए थे, सॉरी निश्चित राशि बताओ, राशि कितनी है तो 5,300 रुपये की राशि थी। तो फ्रेंड्स ये रहा पार्ट 4 का कुछ क्वेश्चन। आज हम पार्ट 5 में कुछ और भी अलग टॉपिक लेकर आएंगे जो सवाल एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए और आज क्लास में क्या इंप्रूविंग आपको लग रहा था, कितना आपको लो क्लास और कितना हाई क्लास है, ये दोनों बताइएगा। मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो आज का क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको आज क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को थैंक यू।